नमस्कार। 19 अगस्त 2026 से एक विशेष परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति के साथ सामने है। गुरु आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, यानी बुध प्रधान नक्षत्र में गुरु की स्थितियां प्रविष्ट काल के साथ में रहेंगी। आपको शनिदेव की ढैया का अंतिम प्रवास क्रम चल रहा है और देवगुरु बृहस्पति आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करके और उच्चस्थ स्थितियों के साथ में चलते हुए जब 9वीं दृष्टि से शनिदेव को और चतुर्थ भाव को देखने वाले होंगे, द्वादश भाव को देखने वाले होंगे, द्वितीय भाव को देखने वाले होंगे, तो किस तरह के फलाफल समक्ष निकल कर आते हैं उसकी चर्चा हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। गुरु शत्रु नक्षत्र के साथ में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु 8th हाउस के साथ में है। अब जो भी महानुभाव स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में है, क्योंकि आप देखिए कि गुरु एनालिसिस के अप्रोच को 8th हाउस के साथ में दिया करते हैं, एग्जॉल्टेड होकर उसकी ताकत को और बढ़ाते हैं। और बुध के साथ में फाइनेंसेस जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है, लंबे समय के निवेश जुड़े हुए हैं, बुद्धिमत्ता पूरे तरीके से जुड़ी हुई है। तो भले ही शत्रु नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हों गुरु, परंतु इस अवस्था के साथ और अष्टम भाव के साथ में चलते हुए देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां आपके लिए फाइनेंसेस के साथ में एनालिटिक्स को बड़े ही गहरे से बढ़ाती है। तो जो 19 अगस्त से लेकर 10 दिसंबर 2026 तक का समय अंतराल है, आप डीप रिसर्च के साथ अपने लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत ताकतवर कहा जाएगा। आप अपने स्थान से दूर हटकर किसी स्थान में कामकाज की तरफ खुद को बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को प्रगतिमान कहा जाएगा। आप अपने बिजनेस के फाइनेंसेस में लीकेज को रोकना चाहते हैं, अनर्गल खर्चों को रोककर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा आश्लेषा नक्षत्र में बृहस्पति का प्रवेश बेहद अच्छा कहा जा सकता है। वहीं पर ये अवस्था आपको मेंटल कंफर्ट से हटाने की तैयारी करती है। प्रश्न ये उठता है कि बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो तो अपने राशि भाव पर है, शनिदेव जहाँ चलायमान है अंतिम सिरे में वहाँ पर है और यहीं से सुख को देखा जाता है। और हमने चर्चा में बारंबार कहा है कि 9वीं दृष्टि मानसिक सुख को बढ़ाती है, जहाँ है वहाँ की व्यवस्थाओं को अति संपन्न करने की तरफ जाती है, जो है वो प्राप्त और पर्याप्त की स्थितियों को लेकर चलने वाली होती है। उसके बाद में ऐसा क्यों? जैसे ही गुरु बुध के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं और आश्लेषा के साथ में चलने वाले होते हैं, तो वहां से व्यक्ति विशेष का जो मेंटल कंफर्ट है वो ब्रेक होने की तरफ जाता है। और जैसे ही मेंटल कंफर्ट ब्रेक होने की तरफ जाता है, जर्नी एक अलग इवॉल्विंग प्रोसेस के साथ में होती है। आप 7-8 घंटे काम करने वाले रहे हैं, उसके बाद में आपका मन पहले थकान की तरफ होता है और शरीर को संकेत देता है, तो शरीर भी वैसे ही संकेतों के साथ चलने लगता है। लेकिन जैसे ही आप टास्क ओरिएंटेड हो गए, एक रिफ्रेश एनर्जी के साथ में चलने लगे, तो सारी की सारी पोजीशन चेंजेस की तरफ आने लगती है। वो जो एक अप्रोच है गुरु की 9वीं दृष्टि के साथ में, वो आपके लिए बढ़ोतरी को लेकर आने वाली होती है। इसलिए यहां मानसिक स्तर पर आपके लिए जो एक कंफर्ट और पूरी तरीके से जो पॉजिटिविटी, सरलीकृत स्थितियां होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी आप कमी देख रहे हैं। गुरु की 7वीं नैसर्गिक दृष्टि धन भाव पर है, इसलिए भले ही स्टॉक मार्केट के माध्यम से हो, भले ही कोई जमीन की सौदेबाजी के माध्यम से अर्थ पक्ष में लाभ लेकर आना हो, कहीं अटके हुए हैं, बर्डन बहुत ज्यादा उसको कम करना है, भले स्टॉक सेल करके या फिर भले ही किसी जमीन का सौदा करके हमें उस तरफ जाना हो, तो यहां बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव की भी 3री दृष्टि ऋण भाव पर रहेगी। इसलिए पॉजिटिविटी आप अपने साथ बहुत अच्छे से स्टेबलाइज करते हुए यहां पर चल रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु यहां जो प्रथम और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर सप्तम भाव में है, उच्चस्थ स्थितियों में है और मानसिक चेतना के अधिपति के नक्षत्र में है, तो ऐसे में जैसे ही 7वीं दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हैं, वहां पर भी वृद्धि ही करने वाले होते हैं। जो आपकी कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजी है वो एक अटमोस्ट परफेक्टनेस की पोजीशन को आपके साथ में लेकर आती है। जो आप कह रहे हैं उसके पीछे तथ्यात्मक स्थितियां हैं, जो आप कहने जा रहे हैं उसके पीछे गहरी सोच है, और जिन लोगों से आप मुखातिब हैं उनकी लाइक माइंडेड अप्रोच के साथ में आप कन्वर्सेशन को एस्टेब्लिश करके चल रहे हैं। तो बहुत
बेहतर प्रवाह क्रम आपके समक्ष निकल कर आने की वाणी के माध्यम से तैयारी होती चली जाती है। और उसी आधार में आप ये भी देखिएगा कि पारिवारिक पक्ष में आप जितना शांत हैं उतना ही दूसरी सारी ही दुविधाओं को हटाकर अपने भीतर के जो आनंद की प्राप्ति के क्रम होते हैं उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये एक अवस्था और एक व्यवस्था अपने भीतर तक जो आप संप्रेषित कर रहे हैं वो अपने आप में एक अद्भुत ताकतवर क्रम है जिसके साथ आप चलते चले जाइएगा। और वहीं पर जो विदेश संबंधी कामकाज में आपके लिए फाइनेंशियल प्रोग्रेस लंबे समय से नहीं हो पा रही थी वो भी सिमेट्रिकली आपके लिए लगातार बढ़ती चली जाती है। और वो सिमेट्रिकली बढ़ती है तो और ज़्यादा प्रोग्रेस व्यक्ति विशेष के सामने स्थापित होने वाली होती है। खर्चों पर नियंत्रण निकल कर आता है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ जो लंबे समय से आप उलझने महसूस कर रहे थे उन उलझनों के साथ जीवन यात्रा के तारतम्य और अधिक बेहतरी को स्थापित तौर पर व्यक्ति विशेष के साथ में लेकर आने वाले होते हैं। इसमें थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच की तरफ हम जाने की शुरुआत करते हैं तो आप ये देखिएगा कि बृहस्पति अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। इसलिए डेटा साइंसेस, एनालिटिक्स को रिलेट करता हुआ वर्क, आईटी फील्ड को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशन और उसके साथ साथ में चलती हुई सारी ही अवस्था और स्थितियां आपको तीव्र गामिता देती है, आपको बेहतरी देती है, आपके संकेतों के साथ में और अधिक बेहतरी को लेकर आने के साथ फाइनेंशियल गेन देने वाली होती है। और उसी रिदम में डिसाइसिव मूवमेंट पे इनिशियल फेज में कॉन्फिडेंस लूज होना और उसके बाद में कॉन्फिडेंस का एक लेवल पर एस्टेब्लिश होते चले जाना, ये पूरी ही जो प्रक्रिया है ये आपके साथ साथ में है। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ ओवर थिंकिंग हावी रह सकती है परंतु वहीं से सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस और मेजर्स जो आपके साथ में रहेंगे वो रुकावटों एवं बाधाओं के साथ बिल्कुल भी आपको लेकर चलने वाले नहीं होते हैं। इस बात को स्मृतियों के केंद्र बिंदु के साथ में स्थापित करके हुए आप चलते चले जाइएगा। ये याद रखिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज, रियल एस्टेट को रिलेट करती हुई पोजीशन के साथ में आपकी जर्नी इवॉल्व होकर चल रही है तो वो और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को एस्टेब्लिश करके आपकी जर्नी को आगे की तरफ बढ़ाने की तैयारियां करती चली जाती है। रचनात्मकता की प्रतिध्वनि में बेहतरी है। माता के स्वास्थ्य को लेकर ओवर कंसर्न होकर चलने से बचिएगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट आदि के साथ में चलना और एक स्वस्थ माहौल काबिज करते चले जाना ये आपके लिए आवश्यक रहेगा। व्यापारिक जीवन के साथ में यहाँ हिडन प्रॉब्लम्स को हटाने के बाद, जद्दोजहद से जूझने के बाद बहुत कुछ ऐसा सामने है जो आपके लिए अत्यंत शानदार, अत्यंत व्यवस्थित और जीवन यात्रा को बेहतर से बेहतर सिरे देने की तरफ अग्रगामी है। इसके अलावा यह निवेदन करना चाहेंगे जो प्रथमेश और चतुर्थेश की स्थितियां अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में है, आप डाइजेस्टिव को रिलेट करते हुए इश्यूज से भी काफ़ी हद तक स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ाने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये विशेष स्तर पर निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। और इसके अलावा इस बात पर पूरे तरीके से गौर कीजिएगा कि ये समय अंतराल अत्यंत ऊर्जावान है और आपके लिए इस नक्षत्रीय परिवर्तन के साथ में शानदार सिरे लेकर आता चला जा रहा है। ये था बृहस्पति की मूल त्रिकोण धनु राशि के महानुभावों के लिए आश्लेषा नक्षत्र स्थितियों के साथ में गुरु के परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।